हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं पेपर आपके लिए लेके आ चुका हूं, जो कि ये जो पेपर हुआ है आईटीआई सेकेंड ईयर का छात्र का हुआ है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का मैं आपको बताने जा रहा हूं और जल्दी आपको शाम तक देखने को मिल जाएगा फीटर ट्रेड का भी। तो जैसे फीटर का मुझे क्वेश्चन प्राप्त होता है वैसे ही आपको बता दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ, अपने कॉलेज के आज की डेट में 4 छात्र गए थे एग्ज़ाम देने और 2 छात्र गए हैं फीटर के देने। तो आज जो 4 छात्र थे उन्होंने बताया कि सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन अभी 2 छात्र हैं, अभी तक उनसे वेट नहीं हुआ। जैसे मुलाकात होती है उनसे पूछा जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूरा स्टाफ उनसे जानकारी लेगा और उसके बाद उस तरह के कॉलेज में पढ़ाई भी कराई जाएगी और जो भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उन सबको बताया भी जाएगा। तो फाइनली यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, जो भी आज की डेट में एग्जाम पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं और पूरी तरह आप तैयारी कर सकते हैं। तो यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करें और अब तक आपको जानकारी नहीं है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह से यदि आप तैयारी करते हैं तो आपके अच्छे अंक आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उन्होंने यहाँ पर क्रम से तो क्वेश्चन नहीं बताया, लेकिन जैसे ही बताया मैंने यहाँ पर कवर किया हूँ, तो मैं आपको क्रम वाइज यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन उन्होंने बताया था कि क्वेश्चन पूछा गया था कि एचटी ओवरहेड लाइनों के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन पिन इंसुलेटर, दूसरा ऑप्शन डिस्क इंसुलेटर, सी ऑप्शन रे स्टेटुलेटर और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया पोस्ट इंसुलेटर। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। एचटी ओवरलोड हेडलाइनों में जो अंतिम सिरे पर होता है ये आपका पोस्ट इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, उन्होंने बताया कि एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फ़ायदा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखिए, इसका फ़ायदा ये है कि जो वोल्टेज होता है उसको स्टेप अप किया जा सकता है और आसानी से स्टेप डाउन भी किया जा सकता है। ये होता है एसी पावर ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा फ़ायदा। इसको आप रट लीजिएगा। तो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फ़ायदा है। ये कुछ छात्रों को कन्फ्यूजन था और कुछ छात्र बता रहे थे कि सर हमने यहाँ पर डी ऑप्शन मारा है, कुछ छात्र बोल रहे थे कि सर हमने ए ऑप्शन मारा है। तो जिन छात्रों ने डी ऑप्शन मारा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, लेकिन जो छात्र गए थे आज की डेट में एग्जाम देने उन्होंने ए ऑप्शन मारा, तो ए ऑप्शन उनका बिल्कुल गलत है। कुछ छात्रों ने कहा था कि सर ए ऑप्शन पर यहाँ पर सही होगा, तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल गलत है। इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे उन्होंने बताया था कि अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है, जैसे कि घोल, जिसको हम स्लरी के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन जैव ईंधन, सी ऑप्शन खाद और डी ऑप्शन बायोगैस। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम घोल के नाम से जानते हैं, जो कि जैव द्रव्यमान का अवशेष इसमें है। तो हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पवन ऊर्जा, और ये देखिए इस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें पूछा गया था कि पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है। उत्तेजक इकाई या टरबाइन कंट्रोलर या चापर कंट्रोलर या लाइन नियंत्रण इकाई। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हार्ड थे, जो कि आईटीआई के छात्र इसको नहीं बता पा रहे थे। कुछ छात्र बोले कि सर मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया है। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम टरबाइन कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। ये जो क्वेश्चन है कई बार रिपीट हो चुका है, तो जो छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो आप इसको ध्यान से देखिएगा। एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको सूरज की किरणें बोलते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ पर आगे लिखा गया है, की आपूर्ति करता है। तो साथियों इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, जिसको हम बैटरी यूनिट के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे।
अगले क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि पूछा गया था कि स्वचालित स्टेपर्ड जो वोल्टेज होता है वो स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा, मतलब कि यहाँ पर इसका जो अनुप्रयोग है वो कौन सा है। जैसे कि ऑप्शन में उन्होंने बताया कि गीजर दिया गया था, गाइडर दिया गया था, टीवी रिसीवर दिया गया था और एयर कंडीशनर दिया गया था। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको टीवी रिसीवर के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में उन्होंने बताया गया कि पूछा गया था कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। जैसे कि पहला ऑप्शन उन्होंने बताया वीडीआर पूछा गया था, एनटीसी दिया था और पीटीसी दिया गया था और एलडीआर दिया था। तो साथियों इसमें आपका जो सही हो जाता है, जिसको हम एलडीआर के नाम से जानते हैं, एलडीआर के नाम से हम जानते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा था। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा ये आपका थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन इसका जो उपयोग किया जाता है दोस्तों कहाँ पर किया जाता है, तो स्टेपर मोटर में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा जिन छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि पूछा गया था कि रनिंग वाइंडिंग को निचले भाग में क्यों रखी जाती है। ये क्वेश्चन उन्होंने बिल्कुल सही मारा था और मैंने बोला भी था कि इसका डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा उच्च परिणाम प्राप्त करने के लिए, और उन्होंने बताया कि सर हमने डी ऑप्शन मारा है, तो बिल्कुल सही है। जो छात्र कल की डेट में एग्जाम देने गए थे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि पूछा गया था कि घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है, मतलब कि उपयोग में ज़्यादातर की जाती है और लोग पसंद भी करते हैं। तो साथियों ज़्यादातर जो प्रचलित है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो संधारित प्रारंभ जो मोटर है ये ज़्यादातर प्रचलित है और घरेलू पानी पंपों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और बहुत सारे लोग इसको पसंद भी करते हैं। तो डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि खाद मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। इन्वर्सल मोटर या प्रतिकर्षण मोटर या आच्छादित पोल मोटर या अस्थायी संधारित मोटर। तो साथियों इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, जिसको इन्वर्सल मोटर के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिएगा इन्वर्सल मोटर काफ़ी खतरनाक मोटर होता है, ये काफ़ी हाई स्पीड पे प्रचलित होता है। तो हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर कुछ लोग इसका ऑप्शन ही गलत बता रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पर सही इसको किया हूँ। पहला ऑप्शन उन्होंने बताया था कि इस मोटर शुरू नहीं होगी, मोटर में ओवर हीटिंग होगी या मोटर की अतिरिक्त अंपकन होगी या मोटर बहुत ही कम गति से चलेगी। तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी, जो कि मोटर बहुत ही कम गति से चलती है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। जो भी छात्र एग्जाम देने गए थे डी ऑप्शन मारे, उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे उन्होंने बताया कि पूछा गया था कि कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अतिभार रिले अर्थात एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट या खुला परिपथ या अतिधारा या कम वोल्टेज। तो साथियों इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, अतिधारा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि पूछा गया था कि ये 3 फेज से आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 फेज प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों इसमें जो उपयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं मेगर। क्या बोलते हैं? मेगर बोलते हैं। ये प्रतिरोध मापने के काम आता है। तो साथियों इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में ये भी आपका 3 फेज से क्वेश्चन पूछा गया था। ये दोनों क्वेश्चन 3 फेज से थे, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही जगह कवर किया ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसमें पूछा गया था कि 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है, लौह हानि या ताम्र हानि या घर्षण हानि या वायु हानि। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, जिसको लौह हानि के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि पूछा गया था कि स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, टोंग परीक्षक का या अतिरिक्त ग्राउलर का या बाहरी ग्राउलर का या डिजिटल मल्टीमीटर का। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, आंतरिक ग्राउलर का इसमें उपयोग किया जाता है। तो हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? शंट मोटर का या श्रेणी मोटर का या विभेदक यौगिक मोटर्स का या संचयी यौगिक मोटर्स का? तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जो कि शंट मोटर। ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है? रीजन यहाँ पर आपसे पूछा गया था। तो ब्रश की जो गलत स्थिति है यदि उससे हम करें तो कम्यूटेटर होता है वो काफ़ी तेज चमक उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये जो आपका 20वां क्वेश्चन है ये कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको रट लीजिएगा। और देखता हूँ यहाँ पर जितने भी छात्र गए थे एग्जाम देने फीटर का, उनसे पूछा जाएगा तो फीटर का जैसे ही क्वेश्चन आता है मैं आपको बता दूंगा। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।